नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से करोगे तो मैं जिस तरह स्लोली आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यदि ध्यान से कोई इसके ऊपर करे ये पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, आप कोई हो सकता है आप में से कोई आईआईटी के लिए एडवांस आईआईटी का कोर्स करना चाहे या आईआईटी में जाना चाहे, कोई नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में कहीं भी जाने के लिए आप कंपटीशन दोगे तो आपको मैथ बहुत ज़रूरी है। और उसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा एक वो है, आपको मायने रखता है। मार्क स्कोर करने के लिए, मार्क पाने के लिए आपको इनमें बहुत वैल्यू रखता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल आएंगे। तो आप इस चैप्टर को यदि अपने कंट्रोल में करना चाहते हो तो मैंने जिस तरह से शुरू से पढ़ाया, इसके थ्योरम प्लस इसके जितने भी सम पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं। जब आप इस सम करोगे ना धीरे धीरे तो आपको अपने आप टेक्निक्स समझ आएगी या तरीका लिख के याद करोगे, हाँ ये ऐसा होने से ऐसा कर नहीं पाओगे। तो इसलिए मैंने हर सम बना के दे रहा हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट कैन बी फाउंड व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट। हाउ मेनी इवन नंबर रिपीटेशन ऑफ डिजिट, अर्थात डिजिट क्या है कोई दिया नहीं, देखो किस तरह से यहाँ थोड़ा सा दिमाग को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है क्वेश्चन। देयर आर 10 डिजिट्स, 10 डिजिट्स कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 हो गए टोटल 10। अब हम इवन नंबर कब बना सकते हैं? जब यूनिट प्लेस में कोई भी इवन नंबर हो, तो या तो 0 2 4 6 8, ये एक यूनिट प्लेस में है। ये यूनिट प्लेस कितने डिजिट का बोल रहा है? 3 डिजिट। तो मैं 1 2 3 लिया, ये 10 प्लेस, ये 100 प्लेस। अब इस डिजिट को, और आगे बोल रहा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड, तो ये भी एक है कंडीशन क्या है? 3 इवन नंबर 3 डिजिट रिपीटेशन अलाउड। देखो हमेशा आप एक चार्ट दिमाग में लेके बैठोगे, एग्जाम में भी करोगे तो छोटा सा साइड में आप अपने इस चार्ट में दिमाग में नहीं आता तो बना के देख लेना। अब यूनिट प्लेस में मैं कितने से फिलअप कर सकता हूँ? 5। तो लिख लेते हैं कि यूनिट प्लेस द नंबर द डिजिट्स हैविंग 0 डिजिट्स unit place having digits 0 2 4 6 8 is an even number. Here there are, in this case we have कितने हैं? 5 डिजिट्स। और यूनिट प्लेस therefore यूनिट प्लेस can be filled up in how many ways? देखो एक जगह है प्लेस, यूनिट प्लेस तो एक ही है, इसे भी भर सकता है, इसको 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 भी भर सकता है। ये 5 की एक प्लेस है 1, 5 हुए, इसका क्या हुआ? फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 1, अर्थात फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 4। अब ये क्या हो गया? 5 इंटू फैक्टोरियल 4, मैंने बहुत से समान में डायरेक्ट लिखता हूँ, आप लोग ये कर लिया, अर्थात 5 हुए। धीरे धीरे आप डायरेक्ट लिख सकते हो। शुरू में मैंने बता दिया था, फिर बाद में मैंने 100 बनाया था तो डायरेक्ट 5 हुए। अब देखिए
5 संख्या का एक जगह को मैंने यूनिट प्लेस को किसी एक द्वारा भर दिया। अब क्या बोल रहे हैं, रिपीटेशन ऑफ डिजिट है, तो 10 प्लेस को मैं कितने से भर सकता हूं? 10th प्लेस कैन बी फिल्ड अप। अब इन कितने में से मेरे पास 10 में से 10 है, रिपीटेशन कर सकता हूं, तो 10p1 अर्थात ये क्या हुआ, 10 हुए। 100 प्लेस 100 कैन बी फिल्ड अप इन हाउ मेनी वेज? देखो यहाँ रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड। बच्चे क्या लिखेंगे, ये 10p है, रिपीटेशन पर लाओ, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें हम 0 यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ हमारे पास कितने होंगे रिपीटेशन होने के बाद भी? 9। तो 9p1 इक्वल टू 9, वो 9 हुए ना। ये 0 कैन नॉट बी प्लेस्ड एट स्टार्टिंग, प्लेस्ड एट स्टार्टिंग नंबर डिजिट। हो गया। देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू के 5 इंटू 10 इंटू 9 कितना हो गया? 5 9 45 तो इतना अरेंजमेंट कर सकते हैं। समझ रहा है? तो इस तरह से करेंगे। थैंक यू।